नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संघर्ष को खत्म करना है, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना है और आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने अलग अलग स्थानों से, आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते में युद्ध विराम, आर्थिक सहयोग, तेल निर्यात प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई अहम बिंदु में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्यवाही से बचेंगे और स्थायी युद्ध विराम बनाए रखेंगे। इसी के साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे को पूरी तरह से सहमति जता दी है। क्षेत्रीय पूरी तरह से माना जा रहा है कि अब उनके बीच में सहमति बन गई है। समझौते के तहत अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक परमाणु साझेदारी भी हो सकती है। इस दौरान ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, जबकि अमेरिका नए प्रतिबंध लगने से परहेज करेगा। डील का एक अहम हिस्सा हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है उससे जुड़ा हुआ है। ईरान ने व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दे दिया है। वहीं अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गतिविधियों और घेराबंदी को चरणबद्ध तरीके से काम करने की बात कही है। आर्थिक मोर्चे पर भी ये समझौता काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए $300 अरब तक के निवेश और योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही इसी के अलावा ईरान तेल के निर्यात को फिर से अनुमति देने और बैंकिंग, बीमा तथा शिपिंग जैसे सेवाओं को बहाल करने की भी बात की गई है। समझौते में ये भी शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे, साथ ही किसी को भी परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। उसी के परमाणु कार्यक्रम के निगरानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा। साथ ही इसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने की उम्मीद भी इससे जताई जा रही है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो अमेरिका द्वारा ईरान की फर्ज की कुछ संपत्तियां और फंड को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का भी प्रस्ताव दे दिया है। जो भी उनके पैसे थे, जो उनके पास फीस पड़े थे, अब वो भी खुल जाएंगे। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। देश में विकास और कार्यों की गति मिलती दिखती है। साथ ही अगर विशेषज्ञों का मानना है तो यदि ये समझौता पूरी तरह लागू होता है तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है, वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिरता मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम और औपचारिक समझौते तक सभी शर्तों के सफल होने की भी नजरें उन पर बनी हुई हैं कि सभी जो काम है वो सफल होते हैं नहीं होते हैं, कब तक सफल हो पाएंगे, जो अभी अस्थायी युद्ध विराम हुआ है वो कब तक रह पाएगा। साथ ही पूरी तरह से प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं सभी चीजों पर। आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच अब सहमति बन गई है और अमेरिका ईरान के बीच अब सहमति बन गई है। आपने देखा कि दोनों देशों के बीच अब सहमति बनती दिख रही है। दोनों देश एक दूसरे की मान रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो मेल जोल हुआ है कब तक बना रहता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे हैं। पेरिस में भारतीय मूल के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने भी लोगों से मुलाकात की, हाथ मिलाया और बच्चों से प्यार से बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया, जहां उनकी कई बड़े वैश्विक नेताओं से मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी चर्चा का केंद्र रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूत भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी और सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के सबसे बड़े तकनीकी सम्मेलन
विवाटेक में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आपको बताएं मैक्रोन भी मौजूद रहे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप और सभी तरह की चीजें वहां मौजूद थी। साथ ही भारत का विशेष इंडिया पैवेलियन में भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बना रहा है, माफ कीजिएगा, जहां भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन भी किया गया। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने हमर स्टेट में भारतीय नाविकों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक बाजार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए समुद्री मार्गों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी हुई है। जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है और सभी से देखिए और अन्य विशेष साथी नेता शामिल रहे। इससे पहले कि उन्होंने आपको बताएं कि स्लोवेकिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस में भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित बताया है। ये दौरा भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, मजबूत कूटनीतिक संबंधों और तकनीक नेतृत्व को दर्शाता है। विभिन्न देशों के साथ बढ़ता सहयोग और आने वाले समय में भारत के लिए नए अवसरों के द्वार और ज्यादा खोलता नजर आ रहा है। G7 समिट में ट्रंप से भी उन्होंने मुलाकात की है। देखिए सभी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद आपको बताएं कि मुलाकात के बाद सभी ने बैठकर बातचीत की है। आपको बताएं कि वहाँ जब फ्रांस में भारतीय नागरिक थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया। तस्वीरों में देख सकते हैं सभी को हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं। सभी उनको देखिए कितना सम्मान दे रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े हैं, लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए एक शख्स को वो हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, बच्चों को खिलाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि जो भारत के नागरिक बाहर भी रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं। पेरिस में भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा यूं ही बरकरार रहा जैसे उनका जलवा भारत में भी बरकरार रहता है। आपको बताएं कि वीटेक सम्मेलन में भारत की मजबूत मौजूदगी का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने वहां करवाया है। समुद्री सुरक्षा पर मोदी ने बड़ी आवाज उठाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए बच्चे, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी कतार में खड़े हैं, सभी लाइन में खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे अभिवादन करने के लिए। और देखिए जिस तरह से सभी साथ में खड़े हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए सभी से बात कर रहे हैं, सभी से सम्मान से बात कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उनके पास भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उनके पास जा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और साथ ही ऐसे में देखिए आप देख सकते हैं कि पेरिस में भी पूरी तरह से उनका जलवा जो है बरकरार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में वहां मौजूद थे, मुलाकात करने गए थे सभी। और आपको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद थे। देखिए एस जयशंकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर हम विदेश नीतियों की बात करें तो। ऐसे में जयशंकर उनके साथ है तो ऐसे में ज़्यादा सहयोग के साथ और बड़े रणनीतियों के साथ, और आपको बताएं सभी जो चाणक्य कहे जाते हैं सरकार के, प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेलेंस्की से भी मिले हैं। और देखिए जिस तरह से यूक्रेन और घाटी देशों में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में मुलाकात को आप खास मानिए क्योंकि ये मुलाकात बड़ी खास हो जाती है। जिस तरह से युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, युद्ध में सभी तरह की क्षति पहुंच रही है देशों को, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिले हैं, जेलेंस्की से मिले हैं। तो ये मौजूदगी, मिलन भी बड़ा अपने आप में कुछ कहानी कहता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी सुनते हैं, उनकी मानते हैं। तो ऐसे में वो जेलेंस्की से मिले हैं, ट्रंप से मिले हैं। अब उनके मिलने के बाद क्या कुछ और ये नीतियां लेके आते हैं, क्या कुछ बयान उनके बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए जिस तरह से उनके आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फैन फॉलोइंग बटोरते हुए, सभी का प्यार जताते हुए, सभी से प्यार करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा लोग खुश आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी अपनी
मोहब्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यौछावर कर रहे हैं। एक झलक के लिए प्रधानमंत्री की खड़े हैं, सिर्फ हाथ मिलाने के लिए देखिए, और तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी से अब बातचीत करते आपको नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी उस वक्त मौजूद है। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितने ज्यादा लोग प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और साथ ही सम्मान के साथ साथ उनको देखिए कितना ज़्यादा यहाँ मान सम्मान के साथ सभी कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दर्शन पा सके, उनकी हंसी देख सके, उनको देख सके। इसीलिए सभी देखिए कितने ज़्यादा लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री भी देखिए सभी से प्यार से बात करते हुए, अभिवादन करते हुए, सबको देखिए आप तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तो प्यार बटोरते ही हैं, अगर विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी प्यार बटोरते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो विश्व भर में है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। जी हाँ, अब उनके खिलाफ निचली अदालत का वारंट फिर से प्रभावी हो गया है और उन्हें अदालत में पेश होना पड़ सकता है। ये मामला भाजपा नेता आकाश द्वारा दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है। आरोप यह है कि वर्ष 2020 में एक राजनीतिक सभा के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने आकाश को गुंडा कहा था। इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए आकाश विजयवर्गीय ने आपको बताएं भोपाल में एमपी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर याचिका की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक बैनर्जी को कई बार समन भेजा, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसी के बाद एमपी आपको बताएं कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट को आपको बताएं चुनौती देने के लिए अभिषेक बैनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली थी। हाल की सुनवाई में कोर्ट ने देखिए पाया कि अभिषेक बैनर्जी की ओर से लगातार कोई भी पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा था। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक समाप्त कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पहले से जारी वारंट फिर से लागू हो गया है और गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाने के बाद अभिषेक बैनर्जी को संबंधित अदालत में पेश होना पड़ेगा। और साथ ही आपको बताएं कानून प्रक्रिया के अनुसार यदि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो आगे कई की कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। हालांकि देखिए मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। देखिए जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी पर जो परेशानियों की तलवार है वो अभी तक बरकरार बनी रही है। अभिषेक बैनर्जी कानून से देखिए पहले बचते नजर आए, अब कानून उनको घेरता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत है उसको खारिज कर दिया है। वारंट उनके ऊपर जो गिरफ्तारी का वारंट है उसको देखिए पूरी तरह से लागू कर दिया है। तो ऐसे में देखिए अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें हैं अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं, अभी तक उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरह से अभिषेक बैनर्जी अपने आप को बचा पाते हैं, कोर्ट से बच पाते हैं और तमाम इन अपीलों से कब तक बच पाते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।